एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है दोस्त। उसके बाद वो प्ले स्कूल जाता है। कुछ दिनों में जब बड़ा हो जाता है उसको कुछ पता तो होता नहीं है, माँ बाप जहाँ भेजना चाहे भेज देते हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से कॉलेज में चला जाता है और कॉलेज से वो डिग्री कॉलेज जाता है। अब होता है जीवन का असली खेल शुरू, क्योंकि यहाँ तक आते आते सारा जो खर्च है वो माँ बाप उठाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम सभी लोगों का कॉलेज भी ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, जब हम पढ़ रहे होते हैं उस समय पे हमारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उतना नहीं आती हैं। बहुत जीनियस लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी की नहीं आती हैं। मैक्सिमम लोगों को उस समय पे समझ नहीं आता। हर जूनियर को सीनियर समझाता है कि भाई बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, ऐसा करो वैसा करो, काम आएगा। लेकिन उस समय पे जूनियर की समझ में वो बात नहीं आती है। लेकिन जब वही जूनियर फिर सीनियर बन जाता है तो अगले जूनियर को वो भी समझाता है कि मेहनत करो, ऐसा करो वैसा करो, लाइफ में ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन नहीं आता समझ में। दोस्त, एक दिन ऐसा आता है जब हमारा स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है। तब तक माँ बाप खर्च उठा रहे होते हैं, लेकिन एक दिन माँ बाप भी खर्च उठाना बंद कर देते हैं। कहते हैं भाई कुछ ना कुछ आप करो। और मजे की बात है, यंग एज में एक जोश बहुत होता है। आपने देखा होगा, आप बच्चों को कितना समझा लो, टीचर भी समझाते हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त भी समझाते हैं, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता। क्योंकि उस समय तो उसको ये लगता है, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो वैसा करूंगा। तू देखना मेरे पापा क्या बिजनेस कर रहे हैं यार, तू देखना जब मैं बिजनेस करूंगा तो ऐसा, तू देखना टॉप पे जाऊंगा। और कोई कहता है जी मेरे फादर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तू देखना जब मेरी बारी आएगी ना तब तू देखना। ऐसा हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। लेकिन जब कॉलेज बंद हो जाता है, हकीकत सामने आती है और कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। ये नौजवान जहां तहां मेहनत कर रहा है, कहीं इसको नौकरी नहीं मिल पा रही, कहीं पर अच्छी कंपनी नहीं मिल पा रही, कहीं का पानी रास नहीं आ रहा, घर से दूर जाना पड़ रहा। तब इसको समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए। फिर ये नहीं बोलेगा कभी कि मैं ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता। फिर पता क्या करता है, फिर ये नौजवान बोलता है कि भैया मेरे लायक कोई काम है क्या। फिर इसको कहीं पर भी लगा सकते हो आप चाहे इसको गार्ड बना दो, आप चाहे इसको कहीं पर खड़ा कर दो चौकीदारी के लिए, आप कहीं पर जॉब लगा दो, आप इससे कोई सामान इधर से उधर उठवा लो, जो चाहे वो करवा लो। क्योंकि इसको एक बात समझ में आ गई कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और फिर ये पैसे के लिए काम करने लगता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको बात समझ में आ जाती है कि भाई पैसा कमाना। और आज हमारे दोस्त ऐसे बहुत सारे नौजवान परेशानी के दौर से लगातार जूझ रहे हैं। मैं फील्ड में रहता हूं, मैं लोगों को रेगुलर देख रहा हूं। एक एक दिन में बहुत सारे लोगों से मिलना भी होता है, उनको सुनना भी होता है, उनके साथ बैठते हैं तो तब पता चलता है कि यार लोग कितनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। फिर शादी हो जाती है, बच्चे होने लगते हैं, सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि जो भी 30 से 50 वर्ष के बीच में मैक्सिमम लोग हैं, ये जो समय है ये बड़ा कठिन समय गुजर रहा है, अगर सही से हमारी आर्थिक स्थिति सेट नहीं हो पाती है तो। क्यों? क्योंकि जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं पर्टिकुलर, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। छोटे शहरों के अंदर सबसे खास करके प्रॉब्लम ये है, छोटे शहरों से बड़े शहरों में जॉब के लिए जाना पड़ रहा है, फैमिली उनकी घर पे है, माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा है। अच्छी सैलरी उनको नहीं मिल पा रही है, तो सिलसिला शुरू होता है। आर्थिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं। कोई खुशी नजर नहीं आ रही है, डिप्रेशन सा रहने लगा। हंसने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि खुशी कुछ है ही नहीं। और जिंदगी के प्रति निगेटिव होते चले जा रहे हैं, निगेटिव होते चले जा रहे हैं, और एनर्जी का लेवल भी उनका लगातार गिरता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जिनके पास में डिग्रियां हैं, स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने अंदर अहंकार पाले हुए हैं कि नहीं साहब हम तो अभी एग्जाम देंगे। मैंने देखा कि कुछ दोस्त ऐसे भी हैं हमारे जिनकी उम्र जो है लगभग 45 साल हो गई है, किसी की 48 साल हो गई, वो आज भी एग्जाम देने पर लगे हुए हैं सर, कि मेरा वहां सिलेक्शन हो जाए। मतलब मैं अपने अंदर से कोई चेंज ना करूं,
मुझे बस कहीं से कोई चीज़ मिल जाए तो ओके ज़िंदगी कट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आज भी हम नहीं संभले तो ज़िंदगी और भी भयानक होने वाली है, जो आज का दौर चल रहा है। आज सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि आज मेरे पीछे एक मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट है कि मैं उसको आर्थिक रूप से तो स्वतंत्र करना, ये तो चैप्टर आता ही आता है। उससे बड़ा चैप्टर जो है वो है कि मैं अपने परिवार को सुरक्षा दूं। किस चीज़ की सुरक्षा दूं? पहली सुरक्षा तो ये है कि आज मैं अपने घर में काम करने वाला अकेला बंदा अगर हूं और मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मैंने ऐसा कोई काम किया? अगर आज मैं एक नौकरी कर रहा हूं तो मुझे उसके साथ साथ एक ऐसा पौधा लगाना चाहिए या एक ऐसा सिस्टम भी साथ साथ खड़ा करना चाहिए ताकि अगर मेरे साथ कोई दिक्कत आती है तो मेरे बाद या मैं मेरे अनुपस्थिति में मेरे परिवार को एक आर्थिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। ये समझने की जरूरत है। अधिकतर आपने देखा होगा कोई भी परिवार, कोई भी नौजवान कब आकर टूटता है? तब उसको समस्या होती है जब एक समस्या का विकराल रूप उसके सामने एक चुनौती खड़ी होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो आर्थिक समस्या तब जाके शुरू होती है। तब जब तक बंदा काम कर रहा है तो उसको लग नहीं रहा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये समझने की ज़रूरत है, अपने परिवार को सुरक्षा अगर देनी है, अपने परिवार की खुशियों को अगर हमें सही तरीके से समझना है, उनको चाहते हैं कि वो लगातार उनकी खुशियां बरकरार चलती रहें, तो देर मत करो दोस्त। ऐसे सिस्टम की तलाश करो, ऐसे सिस्टम के तरफ जाओ, ऐसे मिशन के ऊपर काम करो जहां पे आज भले ही आपको आमदनी ना हो, लेकिन आप अगर उसको धीरे 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 करके अगर उसको आगे बढ़ाते हैं, एक दिन वो पेड़ जिसको आपने सींचा धीरे धीरे सींचते रहे और वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है।